बेहतरीन। ओके, तो अभी मैं पढ़ूंगा फ्रैक्शन। जिसको हम बोलते हैं भिन्न। ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट भी होता है। सिंप्लीफिकेशन में आपको भिन्न से क्वेश्चन आएंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड। तो भिन्न को हम फ्रॉम द वेरी बेसिक स्टार्ट करेंगे, इसको समझेंगे एक एक बात को फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, ये देखो दो चीजों में महत्वपूर्ण है। एक तो भाई आप जब क्लासेस कर लोगे इसका, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो तो बन ही जाएगा। साथ ही साथ ये जो आपका फ्रैक्शन टॉपिक है ना, ये जब आप टीचर बन जाओगे तो बच्चों को पढ़ाने में भी हेल्प करेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी टॉपिक है। कि हम जब सिखा रहे होते हैं बच्चे को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें फ्रैक्शन भी आता है। उसमें क्या है ना कि कुछ बातें मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी को पता ना हो तो जरूर पूछना, क्योंकि जब तक आप एक छोटी छोटी बातें अगर आप मिस करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो जो जो मैं पूछूं अगर आपको नहीं आ रहा हो तो आप जरूर पूछ दीजिएगा, हम बता दूं। देखो फ्रैक्शन का तो आप सबको पता होगा कि न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर को हम बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। फ्रैक्शन में एक खास बात यह है कि इसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, फ्रैक्शन को हम नेगेटिव नहीं लिखते, हमेशा धनात्मक संख्या माना जाता है, पॉजिटिव नंबर माना जाता है, राइट। जब हम इसमें नेगेटिव वगैरह यूज करने लग जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। जब हम नेगेटिव वगैरह यूज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। तो फिलहाल हम पॉजिटिव फ्रैक्शन की बात करेंगे, जिसमें ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर है और ये फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, देखो ये फ्रैक्शन को हम दो पार्ट में बांट देते हैं। सबसे पहले एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर को जनरली हम उचित भिन्न कह सकते हैं और इम्प्रॉपर को अनुचित कहा जाता है। अनुचित क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। इम्प्रॉपर देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है ना, उसमें डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है न्यूमरेटर से। यानी कहने का मतलब कि अगर न्यूमरेटर मैंने ले लिया 5, तो डिनोमिनेटर पे 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। जैसे अगर 4 लिखा तो यहाँ पर हम 7 लिख दिए, यहाँ पे 3 लिख लिया तो यहाँ पे 5 लिख दिया। तो ये सारे फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, क्योंकि इन सब में डिनोमिनेटर क्या है? न्यूमरेटर से बड़ा है। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में एक दो बात जो आपको समझना है, बहुत ही बेसिक चीज वो ये कि प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है, एक नोट में लिख लेना, जो इसकी वैल्यू होती है प्रॉपर फ्रैक्शन के, कि वो हमेशा क्या होता है? 0 से बड़ी होती है। जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, नीचे का बोर्ड दिख रहा है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होता है। वीडियो रुक रही है, क्या बात कर रही ना? वीडियो तो बहुत बढ़िया पहुंच रही है। नहीं रुकी, एक सेकंड के लिए रुकी और वॉइस। कोई बात नहीं, एक सेकंड के लिए रुक जाए ना, थोड़ा सा धैर्य रखें, धैर्य का परिचय दीजिए आप, पेशेंस। ऑनलाइन में इतनी डिस्टर्बेंस दे रही है किसी और में कर। तो 0 से बड़ी होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और 1 से क्या होती है? छोटी, हमेशा। प्रॉपर फ्रैक्शन की पहली खासियत जैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो होता क्या बेसिकली, कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो बेसिकली यह होता है नंबर बड़ी हो जाती है। जैसे अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, अगर -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4, वैल्यू बड़ी हो गई। 1 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? 1 होता है, मतलब वैल्यू 1 एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे सेम वैल्यू आता है, 1 का स्क्वायर 1। और प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू छोटी हो जाती है। बाकी जितने भी फ्रैक्शन होंगे, किसी का भी आप स्क्वायर कर लीजिए, वो वैल्यू हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन एकमात्र ऐसा फ्रैक्शन है, या इस तरह के नंबर कह सकते हैं आप, फ्रैक्शनल नंबर है, जिसका स्क्वायर हमेशा इस नंबर से छोटी होती है। तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखना है? स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन द नंबर। सर आपने उससे पहले क्या लिखवाया था? उससे पहले लिखाया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज,
जो लिखाना था हमें वो ये कि स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, यानी कि जो उचित भिन्न है उसका वर्ग मूल भिन्न से छोटी होती है। इसका तात्पर्य क्या है वो बात एक बार समझ लें। जैसे मान लो ऑलवेज लेस देन प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन। डन, क्लियर है यहाँ तक की चीजें? जैसे हिंदी में सर, हिंदी में ये हुआ कि उचित भिन्न का वर्ग हमेशा ही मूल भिन्न से छोटा होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे आप इसको देख लीजिए, चेक कर लीजिए। जैसे 1/2 है ना, जब हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा? अगर मैं 1/2 का स्क्वायर लिखूं 1/4, ये हो जाएगा 1/4। अब मुझे आप बताइए कि 1/2 बड़ी है या 1/4? 1/2 बड़ी है सर। 1/2 बड़ी है, यानी कि हमने ये देखा कि जो स्क्वायर है वो छोटी हो गई ना ओरिजिनल फ्रैक्शन से। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, चूंकि डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर हमेशा उस फ्रैक्शन से क्या होती है, छोटी। इतनी सी बात याद रहेगा? यस सर। तो मैं 2 ही पॉइंट लिखवाए हैं ना आपने अभी तक? हाँ, 2 ही पॉइंट लिखा है ना। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है ना वो बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से, या फिर बराबर भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखना। यानी कि अगर हम 1 की बात करें, 1 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक को भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 5/5 लिखेंगे तो 1 आएगा, वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। उस कंडीशन में क्या हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या होते हैं, बराबर हो जाएंगे, तब भी ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, इम्प्रॉपर होगा। और यह बड़ा होगा तब भी इम्प्रॉपर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर मान लो न्यूमरेटर हमने 5 लिखा तो डिनोमिनेटर 5 से छोटी कोई भी ले लो, 4। अगर मैंने 8 लिखा, 8 से छोटी कोई भी मान लो 3, ये सारे फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? यस सर। सर बोलो सर प्लीज ये इम्प्रॉपर दोबारा बता दो, नेटवर्क इशू हो गया था। मैंने ये बोला कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर या तो, जैसे मान लो अगर मैं 1 लिखूं 1/1 या 2/2, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, यानी ऊपर की वैल्यू अंश जो है वो हर से बड़ी हो, या फिर इक्वल हो, तब भी दोनों ही केसेस में कैसे फ्रैक्शन कहलाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है बात? तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 5/4 एंड 8/3। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका इसको लिखने का क्या है, अगर हम 4 से 5 में डिवाइड करें, क्योंकि 5 बड़ी संख्या है, तो आपको पता है कि भाई अगर हम 5 में डिवाइड करेंगे तो इसको 4 1 जा 4 और 1 कैरी बच जाएगा, मतलब रिमाइंडर, तो 1/4 आएगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है? 1/4 लिख सकते हैं इसको। दिख रहा है ये बोर्ड का ये हिस्सा जिसपे मैंने लिखा 1/4। ओके, 8/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 2 जा 6, बचेगा 2, तो 2 को लिखेंगे ऊपर अपॉन में 3। इसको 2/3 लिख सकते हैं। यस किसी को अगर ऐसा लग रहा होगा, कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत होता है कि मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखें। जैसे 8 में भाग देंगे 3 से, 3 2 जा 6, बच गया कितना, रिमाइंडर 2। तो जो रिमाइंडर बचता है ना उसके नीचे हम डिवाइजर को लिख देते हैं, और जो क्वोशिएंट आता है उसको हम लिखते हैं यहाँ 2/3। तो ये आ गया आपके पास 2/3। इन दोनों तरह के फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। इन दोनों तरह के फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का भी मिक्स फ्रैक्शन। हाँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसको मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कह सकते हैं। इसको हिंदी में मिश्रित भिन्न कहते हैं, मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ तक की चीजें क्लियर है? क्लियर सर। मिक्स्ड फ्रैक्शन होंगी वो भी इम्प्रॉपर ही होंगी सभी, वो भी इम्प्रॉपर ही, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, प्रॉपर नहीं कन्वर्ट होता है। ऊपर वाले में जो जीरो वाला बताया था ना, एक बार बताना सेकंड वाला, जो प्रॉपर वाले में। इस प्रॉपर वाले में सेकंड वाला ये था कि किसी भी फ्रैक्शन का जब, अच्छा ये वाला,
हाँ जी सर, 0 ये वाला। 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। ठीक है सर। ठीक है, मिटा दूं मैं इसको? इम्प्रॉपर समझ में आ गया? यस मिक्स फ्रैक्शन से मैं पहले बात करता हूँ। मिक्स फ्रैक्शन को यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले। देखो ये जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन था वो क्या था? सर हाँ जी, सर सारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स में लिख सकते हैं। सारे इम्प्रॉपर, जैसे अगर 1 है तो वो 1 को तो आप फ्रैक्शन में नहीं लिख पाओगे ना। 1 को अगर आप लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, जैसे 1 है, 1 और 0 अपन समथिंग जो भी है जिससे डिवाइड करो, 0 आएगा ऊपर, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखते। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो 1 है, जो कि आपको पता है जब दोनों इक्वल हो, सेम हो गया, उसको छोड़ के बाकी सबको आप लिख सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। जैसे देखो अगर मैंने लिखा 3 और 2/5, लेट्स सपोज ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, और ये मिक्स किसका किसका है? 3 एक होल नंबर है या इंटीजर कह सकते हो, और प्लस में एक फ्रैक्शन है 2/5। तो 2/5 हमारा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/5 कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है। तो जब भी मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं तो एक चीज आपको मेक श्योर होना है कि ये जो पार्ट होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। और ये आपका इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, यानी होल नंबर होना चाहिए। 3 होल 2/5 इसको पढ़ते हैं। तो कभी कभी ये बात है ना, ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी हम इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं तो यहाँ जो साइन है ना वो मल्टीप्लीकेशन का नहीं होता, यहाँ पे साइन किसका होता है? हिडन प्लस का होता है। ठीक है, तो मतलब जब भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन को, जैसे मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, वैसे ही हम इस मिक्स फ्रैक्शन को हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास 2 1/5 है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 5 गुना 2 10 10 और 1 11/5। तो अगर आपके पास पेपर में ऐसा सिंपलीफिकेशन दे दे कि 2 + 1/5, तो इसको जोड़ते समय में एलसीएम के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसका मतलब भी वही हुआ, 2 5 जा 5 2 जा 10 और 1 11/5। 11/5। बात समझ में आ गया? यस सर। जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है वो एक प्रॉपर और एक होल वैल्यू का मिक्सचर होता है। ये बात समझ में आ गया? प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या है? मिटा दिया जाए इसको। एक मिनट सर, लिख दो फिर जो से। आपने मैं भेज जो दूंगी आपने सर, ऊपर मैंने 3 लिख रखा + है। 2/5 लिखा है, आपने बोला है कि जो 2/5 है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, कि पूरा सॉल्व करने के बाद बताया आपने, मतलब जैसे टोटल ये एक लिख 17 दिया अपॉन में 15 5 आ जाएगा। हाँ, जैसे 5 गुना 3 15 और 2 17 है ना, 17/5। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 5 2 जा 10 और 7/5 ऐसे लिख रहे हो। इसका मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं हुआ एक्यूरेट आपका, ये गलत तरीका हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो 7/5 है ये अभी भी इम्प्रॉपर है, हाँ या ना? यस सर। क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। इसका मतलब इसको लिखना कैसे चाहिए था? 5 3 जा 15 और 2/5 लिखना चाहिए था। वो हाउस में रख दी 2/5। ठीक है सर। माइक ऑफ कर लोगे, जो जिसने माइक ऑन करा है ना, जो भी माइक ऑन करते हो अपने किसी भी क्वेरी के लिए, जैसे आपकी क्वेरी खत्म हो जाए आप माइक ऑफ करो, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। 2 7/5 था ना, तो हम इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। 7/5 अभी भी इम्प्रॉपर है, तो इसका मतलब ये आपका एक्यूरेट तरीका नहीं हुआ ना इसको लिखने का। इसको रिप्रेजेंट करने का सही तरीका क्या हुआ? 3 2/5। क्लियर है बात, हाँ या ना? यस सर। यस सर। आगे बात कर लेते हैं। प्रॉपर इम्प्रॉपर समझ में आ गया। एक होता है लाइक फ्रैक्शन और एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं सम हर वाले भिन्न, या फिर इसको हम तुल्य भिन्न कहते हैं कभी कभी। सम हर मान लो, इसको बोलते हैं सम हर वाले भिन्न। देखो ये जो बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ ना, छोटी छोटी बातें जो मैं अभी डेफिनेशन वगैरह जो बता रहा हूँ, ये तुम लोगों के पेपर में जो पीआरटी का अगर कोई एग्जाम देंगे तो पीआरटी के एग्जाम में क्या होता है ना, ये सारे बेसिक फंडामेंटल चीजें आपको पेडागोजिकल पार्ट में देखने को मिल सकता है। जो 100 नंबर का आपका पेपर आता है उसमें जो पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उनमें आपको बहुत सारी चीजें इन बेसिक चीजों से दिखाई देगा। इसलिए आप इसको बहुत ही इत्मीनान से और बढ़िया से समझने की कोशिश करिए। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे हम? सम हर वाले भिन्न। और एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन।
देखो अनलाइक फ्रैक्शन की बात करेंगे, इसको बोलते हैं विषम हर वाले भिन्न। विषम हर का मतलब ये हो गया कि जैसे समान हर का मतलब जैसे मान लो नीचे 7 है, सभी के नीचे हर जो है वो समान लिख लें। न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, 5 6 9, ये सारे न्यूमरेटर अलग अलग है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। इसको बोलते हैं हम लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अलग अलग होना चाहिए। अगर 7 है तो ये 8 होगा, ये मान लो 11 है, यहाँ पे 5 9 6। तो ये सारे फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे, वो टिका होगा अनलाइक, बिकॉज़ डिनोमिनेटर क्या है इसके अलग दूध अलग। पियोगा यानी इसमें क्या लिख सकते हैं, सम हर वाले भिन्न का मतलब क्या हुआ, सेम डिनोमिनेटर, और ये हो गया डिफरेंट डिनोमिनेटर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने लिख दिया 5/7 5/8 और 5/9, तो इसको लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे अनलाइक? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन। मतलब ये हुआ अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो न्यूमरेटर चाहे डिफरेंट हो या न्यूमरेटर इक्वल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे फ्रैक्शन कैसे कहलाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन ही कहलाएंगे। क्लियर है यहाँ तक की चीजें, आया ना? यस सर। अब देखो लाइक और अनलाइक क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये जो लाइक टर्म है ना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि फ्रैक्शन पे जब भी हम बेसिक ऑपरेशन करते हैं, खास करके प्लस और माइनस, तो तब तक संभव नहीं है जब तक आप फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में नहीं बदलते। फॉर एग्जाम्पल, आप इस बात को समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इस फ्रैक्शन की बात करूं, 5/7 6/7 9/7 सारे लाइक फ्रैक्शन है ना, इसको जोड़ना भी आसान है। जैसे 5/7 और 6/7 को जोड़ोगे तो लाइक फ्रैक्शन है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो, 6 और 5 11/7। अगर हमें तीनों को जोड़ना हो, 5/7 प्लस 6/7 प्लस 9/7, तो डायरेक्ट कर सकते हो 6 5 11 और 9 20/7। यानी लाइक फ्रैक्शन होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे लिए जोड़ करना आसान हो जाता है, इवन घटाना भी आसान हो जाता है। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं 5/7 माइनस 6/7 प्लस 9/7, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, ये 9 और 5 14 में से 6 घटाएंगे क्या आएगा, 8/7। तो ये आ जाएगा 8/7। बहुत क्विकली निकल गया ना जोड़ घटा। तो प्लस माइनस करने के लिए हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना बहुत जरूरी होता है, इवन वैल्यू को कंपेयर करने के लिए लाइक फ्रैक्शन की जरूरत होती है। अच्छा अगर मान लो मैं इसको जोड़ने की बात करूं, लाइक 5/7 और 8, ये 5/8, तो आपको लग रहा है कि इतनी आसानी से जोड़ सकते हो आप? नो सर, तब तक नहीं जोड़ सकते जब तक इसका डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। इसलिए इसको सेम बनाने के लिए हम एलसीएम लेते हैं बेसिकली। आप जब जोड़ते हैं तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेते वक्त हम इनडायरेक्टली इसको लाइक फ्रैक्शन ही बना रहे होते हैं। डायरेक्टली भी कह सकते हो आप इसको। क्यों? 8 और 7 का एलसीएम कितना, 56। हम क्या करते हैं, इसको 8 से गुना कर देंगे तो ऊपर भी 8 से गुना होगा, इसको 7 से गुना करेंगे ऊपर भी 7 से गुना होगा। अब बन गया लाइक फ्रैक्शन, ये बन गया 40/56 और ये बन गया 35/56। अब ये लाइक फ्रैक्शन है, देखो जोड़ अब आसान हो गया, 75/56। तो अगर हमें जोड़ना हो तो फ्रैक्शन कौन सा आसान होता है जोड़ने के लिए, लाइक फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में ना हो तभी हमें एलसीएम लेने की जरूरत पड़ती है। और क्यों एलसीएम लेते हैं, क्योंकि हमें फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाना है। प्लस माइनस हम किस फ्रैक्शन का कर सकते हैं, लाइक फ्रैक्शन का करेंगे। जब भी लाइक फ्रैक्शन होगा डायरेक्ट प्लस माइनस, अनलाइक फ्रैक्शन में डायरेक्ट हम जोड़ घटा नहीं कर सकते। मिटा दिया जाए लाइक और अनलाइक को, समझ में आ गया हो तो? यस। उसके बाद एक आता है यूनिट फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं इकाई भिन्न। एक होता है यूनिट फ्रैक्शन यानी कि इकाई भिन्न। इकाई भिन्न किसको बोलते हैं, जिसका न्यूमरेटर 1 हो, यानी कि जिसका अंश क्या हो, हमेशा न्यूमरेटर इज 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1/5 लिखूं, 1/4 लिखूं,
7 लिखूं, कुछ भी लिख लूं, 1/3 लिखूं, ये सारे फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे? यूनिट फ्रैक्शन कहलाएंगे, जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है? हमेशा 1 होता है। उसके बाद एक होता है समतुल्य भिन्न, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? जब दो फ्रैक्शन या दो से अधिक फ्रैक्शन है, उसकी वैल्यू सेम है। जैसे मान लो मैंने बताया 6/9 और मैंने बताया 8/12, ये ले लो 20/30। अगर मैं इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करूं, 6/9 को काटूं तो क्या आएगा? 2/3। 2/3 इसको 4 से काटो तो 2/3, इसको 10 से काटो तो अगर ये सब 2/3 के बराबर है तो इक्वल फ्रैक्शन क्या रहेगा? तो जो अगर फ्रैक्शन की वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म सेम होता है तो उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि समतुल्य भिन्न कहते हैं। सर दोबारा बताना एक बार। जैसे 6/9 था, इसको काट दो, 2 के टेबल से 3 के टेबल से कट जाएगा ये। यस सर। 3 2 जा 6 and 3 3 जा 9, 2/3 आ गया। यस सर। 8 और 12 किससे कटेगा? ये भी 2 3 से ही कट जाएगा। 4 से काट दो। यस सर। 4 गुना 2 और 4 गुना 3, 2/3 ये भी आ गया। यस सर। और इसमें 0 0 काट देंगे तो भी 2/3 आ जाएगा। तो सभी 2/3 आ गए, इसका मतलब सारे के सारे फ्रैक्शन इक्वल है, और जो फ्रैक्शन इक्वल होता है उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? सर ये लाइक फ्रैक्शन जो था वो हिंदी में तुल्य भिन्न था ना? देखो, लाइक को कभी तुल्य भी बोला जाता है, बाकी उसको समहर वाले भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, ये समतुल्य है। मिटा दिया जाए इसको। यस सर। यस सर। तो ये तो हो गया आपका कि भाई फ्रैक्शन के डेफिनेशन, कौन कौन से टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन का जोड़ घटा। देखो, उसके बाद आता है फ्रैक्शन का प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मुझे नहीं लगता है किसी को इस बात का ज्ञान ना हो या फिर पता ना हो कि जोड़ते कैसे। फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं एक फ्रैक्शन दूं और आप जोड़ो और आंसर लिखो। मैं ऑप्शन भी दे दूंगा ताकि आपको फ्रैक्शन लिखने में तकलीफ जो होगी वो तकलीफ नहीं। देखो, मैं मिक्स फ्रैक्शन जोड़ने की बात करता हूँ। जैसे सपोज करो मैं बता रहा हूँ 17 और 5/12 प्लस में दे दिया 23 और 11/24। अब आपको पूछ रहा हूँ इसको जोड़ के क्या आएगा, इक्वल्स टू व्हाट। मैंने ऑप्शन दिया पहला का 40 and 19/24। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 40 और 7/8। तीसरा दे दिया आपके पास 40 21/16। और चौथा है नन ऑफ दिस। ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर चुन के लिखना है। ये 21 है सर, 10/24। हाँ, ये है 5/12, ये 11/24, ये 47/8, 40 19/24 ऐसा है। पंद्रह सेकंड में और वेट करूंगा आप लोगों के उत्तर का। देखो,
इसका मीनिंग मैंने क्या समझाया था आपको? इसका मीनिंग ये होता है कि जो हमारे पास 17/5/12 है, इसका मतलब होता है 17 प्लस 5/12 प्लस 23 मिक्स फ्रैक्शन है, इसका मतलब 23 प्लस 11/24 होता है। इसका मतलब ये होता है ना, इस तरह से जोड़, अगर हम इसको और एलिमिनेट करके लिखें तो जब भी आप इसको जोड़ना हो ना, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके आप मतलब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करोगे प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। आप सीधा क्या करो, जो होल वैल्यू है उसको अलग से जोड़ लो। ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं हम। 17 प्लस 23 बराबर कितना? 40। अब फ्रैक्शन को जोड़ लो। क्या फ्रैक्शन लाइक है? नहीं है। ये 24 है, इसको 24 बना दे 2 से गुना करके। अब देखो जोड़ना आसान हो गया। अगर लाइक फ्रैक्शन हो गया सीधा जोड़ लो। 10 और 11 कितना? 21 डिवाइडेड बाय 20 कितना है? 24 कट अब देखो अगर ये वैल्यू कट रहा है तो पहले काटना है इसको। 3 के टेबल से कट जाएगा 7 बार में, 3 के टेबल से 8 बार में। 8। अब आपका उत्तर हो गया 47/8। यानी आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। क्लियर है ये बात? यस सर। उतार लो सर, मिटा दिया उतार जाए, लो। नोट कर लीजिए। हो गया सर। हो गया? एक क्वेश्चन और लीजिए, सॉल्व करिए एक बार। क्वेश्चन है 49 5/48 फिर प्लस में दे दिया 49 7/24 फिर प्लस में दे दिया 49 49 3/16। इसको जोड़ के बताओ कितना है। ऑप्शन में देता हूं पहला ऑप्शन है 27 ये आ गया आपके पास 147 39/48। दूसरा ऑप्शन है 7/12 लिख लेता हूँ मैं। चलो एक ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है 147 और 21/48। फोर्थ में नन ऑफ दिस। हम जिसको आंसर देना वो आंसर टाइप कर सकते डी। मेरी नजर स्क्रीन पे बराबर है, सबका मैं आंसर दिख रहा हूँ। सेकंड और मैं वेट करता हूँ कितने लोग का आंसर आ जा रहा है, मैं देखना चाहता। जिसका नहीं आया ना वो एन टाइप कर देना, मैं उसको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तो 35/48 आया आशीष। चलो एक बात करते हैं, पहले तो इसको जोड़ लो। 49 49 49 तीनों जुड़ेगा तो कितना आ गया 147। देखो इसको ना यहीं पे लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं। अगर ये 48 है तो इसको 2 से गुना करो, इसको भी 2 से, इसको 3 से गुना करो, इसको भी 3 से। अब आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो। 5
और 14 और 5 19, 19 और 9 28, तो ये आ जाएगा 28/48। 4 से कट जाएगा, ये 7 बार में 4 से कट जाएगा 12 बार में, तो योर आंसर विल बी 1477/12। समझ में आ रहा बात? जैसे लाइक फ्रैक्शन बना दोगे ना, आपको आराम से वैल्यू ऊपर वाले को जोड़ सकते हो, दिस विल बी योर आंसर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है अभी भी तो पूछ सकते हो। नो नहीं सर। तो मैं आगे बढ़ूं। यानी ये हमने जब जोड़ करा था तो ऐसे ही माइनस भी हो जाएगा, कोई अंतर तो है नहीं उसमें, बस घटाना है माइनस वाले में, प्लस वाले में प्लस कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। अब देखो, अब जब हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात करते हैं तो आपका अप्रोच क्या होता है? मिटा दो इसको। देखो नॉर्मली तो आप फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर ही देते हो, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन की। नॉर्मल फ्रैक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन को गुना कर देते हो, करवाना पड़ेगा क्या वो भी? कुछ लोगों को मन भी करो सर एक बार करवा ही दो, आप क्या कह रहे हो पता नहीं, क्या पता ना आ रहा हो। देखो जी सर। जैसे मान लो कि हमारे पास देखो अगर 24/18 है और इसको अगर हमें गुना करना हो 12 से, तो ये तो आराम से कर सकते हो ना गुना, इसको काटना होता ऊपर नीचे का, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 12 अगर मैं 16 कर दूं, इसको काटना है, मान लीजिए कि 12 मैं कुछ भी कर दूं, 15 कर दूं, इसको काटना है, तो आपको पता है कि ऊपर वाले किसी भी वैल्यू को नीचे किसी वैल्यू से आप काट सकते हैं, और ये मुझे नहीं लगता है इसमें दिक्कत होगा। 6 गुना 3, 6 गुना 4, 3 से काटोगे 4 बार में 16/15 आएगा, आप कटेगा। ऐसे तो लिखते हो नॉर्मली, एक फ्रैक्शन को किसी फ्रैक्शन से गुना, तो आराम से बना दो। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 6 3/7 into 7, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड, ये तो इतना सिंपल सा है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक भी कर सकते हो। 7 गुना 6 42 और 3 45/7, और इसको 7 से गुना कर दोगे तो आपका आ जाएगा 45। एक तरीका हो गया। दूसरी बात, अब इस मिक्स फ्रैक्शन को मैं थोड़ा सा मुश्किल बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 999, फिर यहाँ पे मैंने लिया 98/199 into 9। इसको सॉल्व, चीजें वही है, बस फर्क सिर्फ डेटा का है, डेटा थोड़ी बड़ी है। नाउ कैलकुलेट इट। वो ट्रिक क्या थी इसकी? इसमें तो ट्रिक अभी है ही नहीं कुछ। ट्रिक होगा ना, तो मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, इतना बड़ा। सर ट्रिक का ये मैं भूल गई। कैसा इसमें बता। पहले काट दे 99 से 99। अब आप ध्यान से सुनो, अब हम इस बात को पहले इस मुद्दे को समझते हैं। ट्रिक से पहले तो कंसेप्ट जानो। इसका मतलब क्या होता है? 6 + 3/7, ये तो छोटी वैल्यू थी तो हमने मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया। इसका मतलब होता है 6 + 3/7, यही होता है ना 6 3/7 का मतलब। यस सर। और इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमें दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 को 7 से करेंगे तो क्या आएगा? 42, प्लस 3/7 को 7 से करेंगे तो क्या आएगा? 7 7 कट जाएगा, 42 + 3 45 आएगा, हाँ या ना? समझ लो ये बात कि मिक्स फ्रैक्शन को अगर मैं ऐसे लिख लूं 6 + 3/7 और फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लूं तो दोनों वैल्यू को अलग अलग गुना करना पड़ेगा 7 से। यस और नो? यस सर। तो 7 से 6 को मल्टीप्लाई करा 42, और 3/7 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो 3, 42 + 3 45 आ गया। यस सर। इसका मतलब इस पार्ट को अगर मैं वैसे नॉर्मली सॉल्व करूं तो मैं ये सॉल्व करूंगा 999, तो इसको भी 99 से गुना करना पड़ेगा। यस सर, +98। ये जो वैल्यू हमारे पास 98/99, उसको भी हमें 99 से गुना करना पड़ेगा। बस ध्यान से माइक ऑफ रखो पहले, अभी जब तक मैं पूरा समझा देता हूँ। अब अगर मैं 99 को 99 से गुना करता हूँ तो ये 999 को, इस 999 को मैं 1000 - 1 लिख सकता हूँ ताकि गुना करना हमारे लिए
आसान है, इंटू 99 प्लस इसमें 99 और 99 क्या हो गया, कट जाएगा, बच जाएगा 98। अब देखो कैलकुलेशन कितना करना है, 99 को 1000 से करेंगे तो 99,000 माइनस 99 को 1 से करेंगे 99 प्लस में ये 98। अब ये देखो कि इस 99,000 में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले प्रोसेस कर लें। -99 प्लस 98 -1 बचेगा। यस सर। इसका मतलब आपका जो उत्तर हो जाएगा वो 99,000 -1 हो जाएगा। कितना आ गया ये 9,999। ये कितना आ जाएगा 99998 यही आएगा ना आंसर। यस सर। 98,999। तो ये आपका उत्तर हो गया 98,999 इसकी वैल्यू। ठीक है, लास्ट वाली अब लाइन समझा दो उसको एक बार। क्या ये लास्ट वाली लाइन सर प्लीज। लास्ट वाली लाइन को समझा दो। हाँ जी सर। ये समझ में आ गया, 999 को हमने 1000 हाँ जी, -1 लिखा, हाँ जी इंटू सर। 99 लिखा, तो चलो 99 से गुना करेंगे 1000 को, 99,000 हो जाएगा। 99 से फिर 1 को भी करेंगे, -99 आ जाएगा, ठीक फिर है प्लस 98 कर देंगे। हाँ जी आगे सर। थैंक यू सर। क्लियर है? अब एक बात समझिए, इस क्वेश्चन को तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि भाई जब हम इसको गुना करके 98 जोड़ ही रहे, हम इसको डायरेक्ट 999 को अगर मैं 1000 -1 लिख लूं और गुना करके 98 जोड़ दूं तो आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, फिर हमको ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ये एक पैटर्न, अगर इस तरह से क्वेश्चन हो ना, ध्यान से समझना क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। पहले इसको नोट करना, तो नोट कर लो। हो गया सर। हो गया? क्योंकि फ्रैक्शन के कुछ पैटर्न्स होते हैं पेपर में जो आते हैं, उसको आपको सॉल्व करना। मैं आंसर अभी यहीं पे रहने देता हूँ। ये यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो 999 होना चाहिए, चाहे एक बार 9 हो या 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो। ये जो वैल्यू होना चाहिए या तो 10 में से एक कम होना चाहिए, 100 में से एक कम, या फिर 1000 में से एक कम, मतलब 999 का ग्रुप होना चाहिए। उस केस में जैसे यहाँ पे 99 है ना, तो यहाँ भी 99 है, ताकि ये 99 से 99 कट जाए। इस तरह से देखो कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। फिर मैं बताऊं करना क्या। मान लो मैंने ये लिखा 99 और ये है 43/45 × 40। एक और क्वेश्चन, अगर मान लो मैंने लिख लिया 9923/29 × 29। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना मिक्स फ्रैक्शन का, ये वाला पार्ट वो 999 के ग्रुप में होगा। तो हमें करना क्या है कि ये जो भी वैल्यू, पहले यहाँ पे इसको मैं बाद में करूंगा, पहले ये देखो, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है किससे गुना करना है, 45 से। तो आप 45 लिख लीजिए और उस पर उतने जीरो लगाइए जितनी बार 9 है। कितने 2 बार 9 है ना, तो 2 जीरो लगाओ, ये आ गया 4500। और आप यहाँ से देखो कि 45 से न्यूमरेटर कितना कम है, 2 कम है ना। ये 45 है, 43 है, 2 कम है, तो जितना कम है उतना माइनस कर दो, ये आ जाएगा 4498। ये आपका उत्तर आ जाएगा 4498। एक बार दोबारा बताना। फिर से समझो, यस ये हमने 45 लिखा, 45 लिख लो। यहाँ पे 2 बार 9 है, 2 बार 0 लिख लो, और उसमें से उतना ही कम कर लो जितना कम ये न्यूमरेटर है 45 बेस से। कितना कम है, 2 कम, 2 घटा दिया 4498। एक और एग्जांपल ये था, यहाँ पे क्या हमारे पास 29, तो आप 29 लिख लीजिए। यहाँ पे कितनी बार 9 है, 2 बार, 2 जीरो। ऊपर की वैल्यू 29 से कितना कम है, 6। तो इसमें से 6 माइनस जो भी आएगा वो आपका उत्तर कितना आएगा, 2894। 90 नंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें अप्लाई होगा। ये वैल्यू 9 ही होगा। 99 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। और ऐसे ही पेपर में जब पूछेगा ना सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में, इसी तरह से आपको फ्रैक्शन दिखाई देने लगे। तो उसी लॉजिक से अगर इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे बताओ। 99 पे कितना जीरो, 3 जीरो। और ये ऊपर कितना कम है, 1। इसमें से बस 1 माइनस कर देंगे, आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 9998। यही आएगा ना आंसर फिर। यस सर। तो आपको पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा इस लास्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे आप। नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा और क्विकली रिप्लाई चाहिए मुझे।
जी सर नोट करनी है सर। हाँ नोट कर लो पहले। हो गया सर। अपने शब्दों में नोट लिख लोगे भाई नोटबुक में, पता चले जब घर पेपर हो तो ये सब बात तुम्हें समझ में आए। सर जो कल के क्वेश्चंस रह गए थे वो असाइनमेंट वाले कर लेंगे, वो भी उसको कर करवाएंगे लेंगे, आप? कर लेंगे, पहले इसको भी कंटिन्यू कर लेंगे, है ना? टाइम मिला तो कर लेंगे। ओके। यहाँ तक डन, नोट कर लिया सबने? यस सर। रुको यस सर। जैसे देखो, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 999, उसके बाद है 78/85 into 85, इसकी वैल्यू क्या होगी? इक्वल्स टू व्हाट? चौरासी सर। सर ये जो 99 है, 999 है, अगर ये इनके साथ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी दे सकता है हमें? दे सकता है, मैं बात करता हूँ, अगर मान लो आप देना चाहें तो आपको दे देगा। तो फिर उस केस में हम प्लस कर देंगे जितना होगा। हाँ बिल्कुल, अभी हम उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है सर। 84,993, ओके। कई सारे लोगों का है, कुछ का 94 भी आ गया, 93 आ रहा है। और देखो और लगाओ दिमाग, कुछ लोगों को तो जोड़ घटा करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, वो भी जरूरी स्किल है। दस सेकेंड और मैं वेट कर लेता हूँ, कैलकुलेशन कर लो फटाफट। 85,000 में से कितना कम करना भाई? कितना कम है? 7 कम कर देंगे तो आ जाएगा 39948, 8499, इतना ही आएगा ना? यस सर। अभी जैसे मनीष ने पूछा कि अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दे, बेसिकली मैंने ये बोला था कि अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो ये मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन अगर पेपर में इम्प्रॉपर दे के कैलकुलेशन पूछ दे, सिंपलीफाई करने के लिए बोल दे, तो आपको करना पड़ेगा सिंपलीफिकेशन। ऐसे नहीं कोई गलत क्वेश्चन गलत। जैसे अगर मान लो आपको ये दे दे कि 99 और 27/23 इंटू में 23 दे दिया था, तो इसका उत्तर कैसे लिखोगे? 23 पे कितने जीरो लिखेंगे? 2 सर। तो ऊपर की वैल्यू जो न्यूमरेटर इस बार कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। यहाँ पे कम था लेकिन यहाँ पे ज्यादा है। कितना ज्यादा है? कर देंगे +4 है, तो इस बार +4 कर देंगे। योर आंसर विल बी 2304। समझ में आ गया बात? फिर एक बार दोबारा इम्प्रॉपर वाली बात बता दो सर, क्वेश्चन तो आ गया सर समझ में। मैंने ये बोला कि जैसे यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर जो था वो डिनोमिनेटर से कितना कम था? 7। 85 से कितना कम है? ये 7 कम है ना, ये इसलिए 7 माइनस कर दिया। यहाँ पे 4 ज्यादा है ना, हाँ जी सर, इसलिए 4 प्लस कर दिया। बस ये बात आपको ध्यान रख लेना है। क्लियर है कहानी? 1 मिनट सर लिख लें सर, 1 मिनट। हाँ जरूर लिख लीजिए। हो गया सर। उसके बाद एक और फ्रैक्शन की बात, एक और पैटर्न की बात करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन देता हूं। जैसे हमारे पास ये है 1/3 प्लस में दे दिया 99, ये है 44/45 इंटू में 15, इसकी वैल्यू क्या होगी?
अगर कैलकुलेट करें तो। अभी गौर से समझना, इसको ना पहले वाले तरीके से कर सकते हो ना। ना, क्यों नहीं कर सकते? यस सर, कर सकते हैं। नहीं कर सकते। पहले वाले में इस क्वेश्चन में फर्क है। अगर बराबर नहीं ये 15 है ना, ये पूरा नहीं कटेगा। अब तक जितने भी क्वेश्चन थे ना जीरो लगा घटाते, वो तब होता था जब ये डिनोमिनेटर कट जाता था ना पूरा। सेम था। यस सर। अभी क्या है कि पूरा नहीं कट रहा है, तो उसके लिए कंडीशन इसलिए ऐड कर दिया 1/3 ताकि आपका सिंपलीफिकेशन आसान हो। देखो, हम पहले प्रोसेस जान लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कंडीशन कैसा है। आपको कंडीशन अगर पेपर में वैसे तो चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर पैटर्न को समझ जाओगे तो। प्रोसेस अगर हम करेंगे तो ऐसे ही प्रोसेस करते हैं। 1/3 तो है ही ऑलरेडी। 99 को भी हम क्या करेंगे, किससे गुना करेंगे? 15 से। और इसमें 44/45 को भी 15 सही होता है तरीका मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करने का। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसका मतलब ये हुआ ना 99 प्लस 44/45 15 से गुना करने का मतलब ये हुआ कि दोनों को 15 से गुना करेंगे। यही सीखा है ना तो इससे पहले। यस सर। तो इसका मतलब 99 into 15 कर लिया पहले, फिर 44/45 into 15 कर लिया। यहाँ तक समझ में आया? जी सर। अच्छा, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको पता है जब 99 है तो 100 - 1 लिख सकते हैं इसको 15 से गुना। तुम लोग लिखना मत, पहले समझना। हम जब कुछ जनरलाइज करेंगे ना उसको नोट करना। इसको काट दिए, 3 आ गया, ये 44/3 और ये 1/3 था ये ऑलरेडी। तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है, दोनों फर्स्ट और लास्ट वाला। यस सर। इसको एक साथ जोड़ लें। ये देखो 45 को पहले 15 को 100 से गुना करो, कितना है ये? 1500 - 15। इन दोनों को जोड़ के बताओ क्या आएगा इन दोनों को? 45/3। 45/3 का मतलब 45/3। 45/3 का मतलब बताओ? 15 45/3 का मीनिंग यही होता है ना 15। तो डायरेक्ट मैं 15 लिख दिया तो कोई तकलीफ तो नहीं किसी को? नहीं सर। अब गौर से देखो, ये 15 और ये 15 कट गया। जी सर। क्या बचा? 1500। तुम ये काम ऐसे भी बना सकते थे इसको डायरेक्ट। ये 15 है, 15 लिख दो। कितनी बार 9 है? 2 बार। 2 बार 2 0 पुट कर दो। इसमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, यही तुम्हारा उत्तर आ जाएगा 1500। अब ये बात सर, ऐसे हमें कैसे पता चलेगा कि 2 0 लगाना है? जी सर। जी सर। आ रहा होगा मन में सवाल? तो एक और क्वेश्चन लिखते फिर मैं बताऊंगा कैसे समझ में आएगा। जैसे मान लो ये आपके पास पहला क्वेश्चन, इसको नोट कर लो पहले, प्रोसेस भी समझ में आना चाहिए। ये 15 कहाँ से आया ना, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। ये 15 को एक्सप्लेन करके मैं साइड में लिख देता हूँ। 15 कहाँ से आया? ये 15 आया है 1/3 प्लस 44/3 से। सर मुझे पूछना है, ये प्रोसेस तो मुझे समझ में आ गया। ये 1/3 भी तो प्लस में है, तो ये 1/3 into 15 क्यों नहीं हुआ? कौन सा 15? ये जैसे हमने 15 का गुणा किसके साथ किया हुआ? 99 इसके साथ किया हुआ ना, इस पूरे नंबर के साथ। यस सर। हमने इसके साथ तो नहीं किया है। नहीं सर, ये क्यों नहीं किया? जब इसके साथ करना होता ना तो ये एक साथ ब्रैकेट में रहा होता, तब इसके साथ करते हैं। ओके सर। अगर ये ब्रैकेट में नहीं है, इसका मतलब है कि जिसके साथ मल्टीप्लाई हो उसी के साथ करेंगे। अब 99 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 99 अलग से थोड़ी लिखा हुआ है। अगर आपके क्वेश्चन में ये ऐसे लिखा होता, क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है कि 1/3 प्लस में 99 अब प्लस में 44/15 और फिर इंटू में 15 रहता, तब तो हम 99 से भी नहीं करते। तो फिर समझ मेरी बात? अपन 44/55 से 45 से करते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि 99 मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होगा कि साथ में कंबाइंड है ये। और अगर साथ में कंबाइंड है इसलिए हमने दोनों से गुना किया। समझ में आ रहा बात? यस सर। नोट कर लिया ये, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। यस सर डन। यस सर। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ 3/5
फिर प्लस में दे रखा है 999, फिर है 72/75 इंटू 25, सॉरी इंटू 15 ही लिख लेता हूँ, या ऐसे लिख लो, चलो 75 इंटू 50 ऐसे मैं लिख लिया। अब इसको अगर प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस में तो ऐसे ही आएगा, ये देखो 3/5 आएगा, फिर ये प्लस में 999 को क्या लिख सकता हूँ, 1000 माइनस 1, इसको गुना करेंगे 15 से पहले, और फिर 72/75 को भी 15 से गुना करेंगे। प्रोसेस तो ही कह रहा है ना, 15 गुना 5 काट दो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 15 पे कितना जीरो, 3, माइनस में 15 गुना 1 15, पहले इसको कर लिया। अब देखो ये 3/5 और 72/5 क्या लाइक फ्रैक्शन है? इन दोनों को जोड़ के बताओ क्या आएगा? 75/5 75/5 मतलब 15 ही आया फिर से। अगर हम प्लस में 15 करेंगे तो ये 15 ही 15 फिर से वापस कटेगा, आंसर सीधा 15 पे 3 जीरो आया। मतलब इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते थे, इस वैल्यू को 15 और कितनी बार 9 है यहाँ पे, 3 बार तो 3 जीरो डायरेक्ट कर सकते हो। अब मुद्दे की बात है कि हम ऐसा कब कर पाएंगे। वैसे तो पेपर में इस तरह से रहेगा, देख के तुम पैटर्न समझ जाओगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन हमें समझना तो पड़ेगा, मास्टर बनने वाले हो तो हम ऐसा कब करेंगे, पैटर्न कैसे समझेंगे उसी पैटर्न के बराबर। 2 रूल इसमें ध्यान रखना। पहली रूल, ये जो दोनों का न्यूमरेटर है ना फ्रैक्शन का 44 और 1, इसको जोड़ के 45 बन जाना चाहिए बेस। जैसे 3 और 72 कितना, 76। पहला रूल, पहला कंडीशन समझ में आ गया। यस सर। दूसरा कंडीशन ये है कि जब आप इसको काटेंगे ना तो 3 बना, यानी कि लाइक फ्रैक्शन बन जाना चाहिए, मतलब बेस सेम हो। 15 से काटेंगे तो 15 गुना 5 75, बेस सेम आया। यस सर। बस यही कंडीशन होता है और कुछ नहीं। यहाँ पे 9 का ग्रुप होगा, बाकी आप इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, आप बहुत ही क्विकली आंसर लगा सकते हो। इस पे उतना ही जीरो आएगा जितनी बार। सर एक बार और बता दो ये वाला मिटाना मत। कंडीशन फिर से समझो, 2 कंडीशन था। फर्स्ट केस, सम ऑफ द न्यूमरेटर क्या होगा, इक्वल होना चाहिए इस 45 मतलब इसके डिनोमिनेटर के। 3 प्लस 72 बराबर क्या आ गया, 75, पहला केस। दूसरा केस, जब हम इस 15 से इसको काटेंगे तो जो बेस बनेगा ना 5 और ये 5 है, इसके बराबर ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 है ना तो 15 के टेबल में 3 बार ही कटेगा, ताकि लाइक फ्रैक्शन बन जाए। ठीक है आप इसको सर लिख लें, 1 मिनट रुकना सर। हाँ, अपने शब्दों में लिख लीजिए इन सब चीजों। हो गया सर। एक बार सर सेकंड वाला दोबारा बता दो सर एक बार। सर कोई शॉर्ट वाला आपने क्या फर्स्ट बताया? वाला तो समझ आ गया सर, सेकंड वाला ही सेकंड वाला ये था कि जैसे इस 15 से जो भी यहाँ पे वैल्यू है इनटू में, इसको बेस को जब काटोगे तो ये जो इसका डिनोमिनेटर बनेगा ना 3, वो इसके डिनोमिनेटर के ठीक है, समान होना ठीक। चाहिए। ये दोनों लाइक फ्रैक्शन बन जाना चाहिए काटने के। ठीक है, सर हाँ जी। तो आपने इसका शॉर्ट का ये बताया कि जो 15 होगा उसके बाद जितनी बार 9 उतनी बार 2 लगा देंगे। बस मिटा दिया जाए इसको। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आपको बनाना है। ये हमारे पास 7/8 प्लस 999 और ये देखा आपके पास 65/72 इंटू 9, इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए। पहले कि आंसर क्या होगा, पहले से छाप के रखा हुआ है। तो मतलब इसमें लगेगा ये लॉजिक।
यस सर। चेक भी कर लिया? सर यस सर। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, 7 और 65 को जोड़ोगे 72 आएगा, 9 से काटोगे तो 8 आएगा। मैच कर रहा है सब कुछ। इसका मतलब आंसर आएगा 9 लिखिए, 3 बार 9 है तो 3 बार 0 लिखिए, फिर आंसर विल बी 9000। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही क्विकली आंसर लगा के निकाल सकते हो। यहाँ तक आया तो मैं आगे की बात करूँ। सर इसमें भी लाइक और अनलाइक टर्म का आ सकता है। फिर से बोलो। इसमें भी लाइक और अनलाइक टर्म का आ सकता है, जैसे ऊपर 72 होता, नीचे 65 होता, तो ऐसे। नहीं, इसमें ऐसे नहीं, इसमें जोड़ के बनना चाहिए। प्लस है ना, प्लस करके इतना ही आएगा, घटा के आएगा तो माइनस होना चाहिए। ठीक। ये टर्म अगर माइनस होगा ना यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे ये वैल्यू अगर ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी तो इसमें माइनस का साइन आएगा, ये -7/8 बाद में लिख देगा। ठीक है सर। जैसे देखो, अगर मान लो तुम्हें इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, सपोज करिए 9 और ये दे दिया आपके पास 13/15, फिर यहाँ पे दे दिया इनटू में 5 और माइनस में दे दिया 2/3, सपोज करिए। और मैं पूछूं कि इसकी वैल्यू 13 के बदले ये दे दिया 17/15। अब ये तो अनलाइक फ्रैक्शन है। अब गौर से देखो, अगर इसको तुम प्रोसेस भी करोगे तो क्या करोगे? 99 का मतलब हो गया 100 - 1, इसको तुम 5 से गुना कर लोगे। फिर इसको 17/5 को 17/15 को किससे गुना करोगे? 5 से, और फिर माइनस में 2/3 करोगे। अब गौर से देखिए ये वैल्यू कितना आ गया? 500 - 5। इसको काटेंगे तो क्या आ गया? 17/3। अब इसको अगर घटाओगे तो क्या आएगा बताओ? 15/3, 3 5 15 5 15/3 का मतलब 5 ही है ना, प्लस में 5 से 5 कट गया। यस सर। मतलब ये है कि अगर ये अनलाइक फ्रैक्शन दे दे, ऊपर की वैल्यू बड़ी होगी ना जितना, यस सर। जैसे 2 ज्यादा है ना तो ये 2/3 फिर माइनस में होगा, फिर प्लस में नहीं होगा। अच्छा, ठीक है सर। क्वेश्चन का पैटर्न वही है, लेकिन अगर ये बड़ा, ये तो क्वेश्चन जो सेट करेगा उसको दिमाग लगाना है। यस सर। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब अगर ये बड़ी वैल्यू है तो यहाँ पे माइनस में 2/3 दे देगा, तब भी उसका आंसर वही होगा। क्या करना आपको? इसका 5 लिखना है, और 2 बार 9 है तो 2 बार 0 लगा देना है। दिस विल बी योर आंसर। तुम्हें ये बेसिक भी पता होना चाहिए। मैंने प्रोसेस क्यों समझाया है? प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए। तुम्हें सब कुछ मतलब रट्टा नहीं मारना है। सर हाँ जी। में जो पहले क्वेश्चन किए थे उसमें ऐसे काट के तो ये वाला साइड का नंबर बच जाता था, जब हम अपनी 0 लगा रहे थे जितने बार 9 है। हाँ जी। 9 से काट दिया तो फिर इसमें तो कहाँ बचा? इसको काट दिया, ऊपर 9 8 अभी मत काटो ना इसको। मैं तो चेक करवाया हूँ कंडीशन। मत काटो, काटना क्यों है? सॉल्व करो, आंसर लगाओ सीधा। सर फिर सेम भी तो देखना था ना हमें कि ये 7 8 तो देख लिया ना, 9 से काटा तो 8 आया था, इक्वल हुआ, और 7 और 65 को जोड़ के 72 आया। यही तो लॉजिक था। ये चेक करना है कि लॉजिक काम कर रहा है नहीं, फिर ऐसे ही लगाना है। हाँ बिल्कुल, तब लगा लेना। ठीक है। हाँ जी। ये जो अभी आपने 17/15 को हमने काट दिया, 5 से 3 आ गया, फिर हमें 17/। एक मिनट प्रतिभा, अभी आप एक बार माइक ऑन करिए। यस सर। पहली क्लास है आपकी? हाँ जी। अभी ज्वाइन किए क्लास? हाँ जी। तो टाइम कितने बजे से पता है आपको? नहीं, वो मुझे कंफ्यूज है कि 10 बजे से है। कंफ्यूज है तो फिर ऐसे कंफ्यूजन में कैसे रहेंगे आप बताइए? क्लास स्टार्ट हुई, आप 1 घंटा बाद दिन आप ज्वाइन कर रहे हैं, या तो आप क्लास पूछते क्लास कितने बजे से है। मैंने क्लास के लिए बता रखा था आपको कि 9 बजे से क्लास होगी। वो मैंने आपने 2 दिन पहले बताया था ना, तो मुझे लगा वो मुझे वही याद रहा, फिर दोबारा मैंने पूछा नहीं आपसे। ग्रुप में लिंक भी आया होगा, वो सब भी ध्यान देते आप। हाँ, वो लाइट ऑन नहीं था ना गलती से। चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखो। सॉरी सर। हाँ, आगे से ध्यान। क्लियर है बात? हाँ जी सर। समझ में आ गया? बना लोगे ऐसे क्वेश्चन? सर एक मिनट सुनिए दूसरे, ये 17/3 में से हमने 2/3 माइनस किया है, तो 5 कहाँ से आ गया? अरे 15। मुझे नहीं मालूम, 1 मिनट, माइक बाकी लोगों का ऑफ होना चाहिए। 17/3 में से 2/3 माइनस करो आप। मुझसे जो पूछ रहे हो ना, एक बार आप करो। क्या करोगे इसको? सर ये नीचे का जो है सेम है, तो मैं तो 17 में से 2 सीधा माइनस कर दूंगी। तो कर लो ना माइनस, तो उसको किसको पूछना? उसके बाद क्या करोगे?
अच्छा 3 से डिवाइड भी करना है। कितना आएगा? आ गया 5। तो खुद कर लो ना। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है ना कि पूछने से पहले जब आपको लग रहा है कि इतना बेसिक चीज है तो आपको दिमाग पहले लगाना है। क्लियर है चीज? बता दो। हाँ सर। ना लो की आ गया। एक बात और समझो, अब इसमें मुद्दे की बात यह है कि जब हम इस तरह से क्वेश्चन को हमने हैंडल कर लिया ना कि कैसे, तो ये पैटर्न, काफी सारे पैटर्न होते हैं, काफी प्लस माइनस के बेसिक फंडामेंटल पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे अब आप देखो क्वेश्चन एक इस तरह से आ जाएगा आपके पास, मतलब सपोज करो 99 और ये है 1/8 मान लीजिए, फिर दे रखा प्लस में 99 2/8। चलो 8 के बदले ना मैं लिख लेता हूँ 9। उसके बाद है ये 2/9, फिर प्लस में दे दिया 99 3/9 प्लस में 99 4/9। इसी तरह से कंटिन्यू दे दिया 99, कंटिन्यूटी है ये, और ये 8/9। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? इक्वल्स टू व्हाट? ये आपके पास क्वेश्चन है, एक बार लगाओ अपना बुद्धि दिमाग, सॉल्व करके बताओ। देख मैं वेट कर रहा हूँ 30 सेकंड और। दस 20 मिनट कड़ से गल गया। इसका मीनिंग तो सबको पता है कि 99 प्लस में होगा, 99 प्लस 1/9, 99 प्लस 2, इसका मीनिंग यही होता है ना मिक्स फ्रैक्शन का। यस तो अगर हमें पता चल गया तो 99, देखो कुछ लोग 99 को कॉमन ले लेते हैं, इसमें कॉमन थोड़ी होगा, मल्टीप्लाई थोड़ी है जो कॉमन हो जाएगा, प्लस है। 99 कितनी बार प्लस होगा? 8 बार, क्योंकि 1 से लेकर 8 तक है ना साथ में कंटिन्यू। तो 8 बार 99 को प्लस करोगे, जैसे मान लो 5 को तुम 4 बार प्लस करोगे तो 5 को 4 से गुना भी तो कर सकते हो। यस सर। तो इसका मतलब 99 को अगर हम 8 बार प्लस करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 99 into 8 फिर प्लस। फ्रैक्शन को जोड़ लो भाई, तुम्हारे पास सबका बेस कैसा है? 9 ही है ना? यस सर। तो हम बेस को सीधा जोड़ सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। अब देखो इसको गुना करो, 8 गुना 9 72, 8 गुना 9 72 और 7 792। इसको सॉल्व, इसको जोड़ोगे ना तो कितना आएगा? 36 ये आएगा। यस सर 36 ही आएगा। 72 36/9। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये 9 गुना 4 36 4, तो 792 में 4 जोड़ोगे तो 796। ये बात सबको समझ में आया? जी सर। सर ये जो 99 into 8 के ये 8 लास्ट इनटू में क्यों लिखा? इनटू में क्यों लिखा? 99 को 8 बार लिखो और जोड़ लो,
ये 99, ये 90, सारे 99 को जोड़ लो। 99 कितनी बार है? सीरीज का मतलब समझते हो? अगर डॉट डॉट 8 बार, देखो 1/9 है, एक बार हो गया, 2/9 में दूसरी बार, 3/9 में तीसरी बार, 8/9 में 8 टाइम्स आएगा ना टोटल। 8 टाइम्स आएगा तो 99 99 99 को 8 बार जोड़ोगे तो डायरेक्ट 8 से गुना करके नहीं लिख सकते। ओके सर। क्लियर है बात? यस सर। एक और क्वेश्चन देता हूँ, फिर हम समझते हैं इसके पैटर्न को। जैसे मान लो हमारे पास ये है 999 1/5 प्लस 999 2/5 प्लस 999 3/5 प्लस में 999 4/5। जी नहीं 3998 3998 3998 3998 3998 ओके, यानी कि आपका जो आंसर आ गया 399 और 8 आ गया। किसी को पूछना है जिसको नहीं समझ में आया हो? अभी मैं कैलकुलेशन तुमको आसान बताता हूँ, अभी वेट करो। और आप कैसे कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं, एक क्वेश्चन का और जवाब दोगे। मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आप बोर्ड पे आप देखो। क्वेश्चन हमारे पास ये है, लाइक 99 1/10 प्लस है 99 2/10, ऐसे प्लस में 99 3/10, मतलब कंटिन्यू ऐसे लिख लो 99 और 5/10 तक। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, फिर मैं बात करूँ आगे। मतलब 996.5 ये कहना चाह रहे हो? अगर पॉइंट में निकले तो पॉइंट में आंसर दे सकते हो। नाइन 996.5 जिन लोगों का आ जाए ना, वो 1 टाइप करोगे। सर 495 मल्टीप्लाई 3/2 ऐसा है। मल्टीप्लाई नहीं, मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। तो भी सोल्व करना है सर, फिर आप दिखा के। मैं ऑप्शन दे रखा हूँ, ऑप्शन देता हूँ। देखो आपको ऑप्शन पे तो टिक लगाना है ना। कितना आया था आप लोग का आंसर? सब यही दे रहे हो? तो 496.5 पहला ऑप्शन यही देता हूँ, दूसरा है 495.5, तीसरा ऑप्शन है 497.5, चौथा है नन ऑफ दिस।
जितने लोगों ने नहीं दिया 10 सेकंड और मैं वेट करता हूँ। प्रोसेस तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया किस कैसे हैंडल करते हैं इसको ना। यस काम सर। की बात, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये मैंने थोड़ा सा पैटर्न को फॉलो नहीं किया, हमने 5 बार दिया, कई बार पेपर में पैटर्न फॉलो करते हैं। पैटर्न का मीनिंग क्या वो समझो, यानी कि ऊपर वाले क्वेश्चन को देखो फिर नीचे वाले क्वेश्चन को देखो। ऊपर वाले में देखिए ये अगर बेस 9 है ना तो 8 तक लिखा हुआ है, 8/9 तक सीरीज। अगर ये बेस 5 लिया है तो 4/5 तक है। बेस अगर 10 लेगा तो मान लो डॉट डॉट करके 9/10 तक दे देगा कंटिन्यूअसली। तो मुझे एक बात बताओ कि जैसे अगर 1 से 8 तक की सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो इन नंबर सिस्टम हमने पढ़ा है कि n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n × n + 1/2। यानी कि अगर 8 नंबर तक लिख रहे हो तो हम क्या लिखेंगे, 8 × 9/2। और हमें पता है कि ये तो 8 × 9 लिखा तो इस 9 से तो 9 कट ही जाएगा ना, आया ना। अगर इस 8 तक को जोड़ लिखेंगे और नीचे 9 लिखेंगे, 9 तो एलसीएम हो जाएगा, तो इस 9 से 9 क्या हुआ, कट गया, तो 8/2 कितना बचा, 4। यानी पूरे नंबर को जब हम जोड़ के 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा ना अल्टीमेटली। यस सर। देखो 8 नहीं समझ में आया मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एलसीएम जैसे 9 आ गया, अब हम 1 से लेकर के 8 तक की संख्या को जोड़ेंगे तो 8 × 9/2 आएगा ना, तो अपॉन में 2 आएगा तो 2 नीचे लिख दूं, चलेगा। तो ये 9 से 9 कट गया, फाइनली ये जो बेस 8 है उसका आधा हो गया ना, 8/2 का 4। ऐसे इसमें अगर मान लो बेस क्या है 5 और हम 1 से 4 तक को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 × 5 अपॉन में 2। अब इसमें भी 5 5 कट गया तो 4 का आधा ही बचेगा, मतलब जहां तक हमने लिखा उसका आधा ही जुड़ेगा। सर 2 कहाँ से आ रहा है? फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। यानी कुल मिला के आप बाकी 2 को भी मत समझो, अभी हम जनरलाइज करके समझ सकते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू है वो इसका आधा हमें क्या करना होगा, आधा ही होगा ना, जो 4 है तो 4 का आधा क्या हुआ, 2 सर। तो यानी इसको हम 9999 को 4 बार गुना करके 2 हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं बाद में। यानी हम इसका जो हमारा इसमें भी क्या होगा कि जैसे 999 है, ध्यान से समझना, 99 और इसको हमें किससे गुना करना था, 8 से गुना करना है, और जोड़ना कितना है, 4 जोड़ना है। इसी तरह से इसमें हम क्या करेंगे, 999 को किससे गुना करना है, 4 से गुना करना, और जोड़ना कितना है इसका, 2। तुम कैलकुलेशन और आसान कर सकते हो, कैसे पता है, अगर ये बात समझ में आ गया तो पैटर्न हो गया। और कैलकुलेशन आसान करने के लिए, हाँ जी, क्वेश्चन में तो हम 1.5 ऐड करेंगे। मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन मिटा दिया जहाँ पे 1.5 था। ये दूसरा क्वेश्चन है, बोर्ड पे पहले वाला क्वेश्चन दिख रहा है। तो ये जो पैटर्न आपको पूछता है, तो एक सिंपल सी कहानी ये है कि ये हम 2 जोड़ रहे हैं ना, तो एक बात देखो क्या क्या हो सकता है इसमें। मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं ताकि बड़ी वैल्यू के साथ आप बहुत ही इजीली डील कर सकते हो। देखो इसको 99 को हम ये लिख सकते हैं 1000, ये 100 - 1। यस सर। अब इसको 8 से गुना कर लें और +4 कर दें, ये आ गया 800 माइनस में 8 + 4, कुल मिला के 800 में से हमें क्या करना पड़ रहा है, -4 4 माइनस करना पड़ रहा है। इसको भी गौर से समझो, अगर मैं इसको 1000 लिखूं और फिर -1 और इसको 4 से गुना करो फिर +2 करो, तो ये देखो 4 से 4000 आएगा, माइनस में 4 में फिर +2 करेंगे तो फाइनली हमारा क्या आ रहा है, 4000 में से 2 को माइनस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये ध्यान से समझना, ये जो प्लस का 4 है वो यहाँ पे फाइनली माइनस का 4 बन गया। जैसे प्लस का 2 था, फाइनली यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 2 होगा। और अब कैलकुलेशन आसान इसलिए हो गया कि अगर 99 है ना हमारे पास, तो इसको 100 मान लो। क्या मान लिया हमने अब, 100, और 100 को 8 से गुना कर दो, सीधा क्या आ गया 800
और इसका आधा कितना, 8 का आधा 4, बस इसमें अब 4 घटाना पड़ेगा, आपका आ जाएगा 796। कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। यानी अब इसमें भी देखो, जैसे 999 3 बार था, तो इसको क्या मान ले हम, 1000, और 1000 को किससे गुना कर दें, 4 से, तो 4000 आया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 100 बनाएंगे तो 800 हो जाएगा, तो यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा 800 माइनस 8 का आधा कितना, 4। यहाँ जैसे 4 है, इसको इससे 1000 बन जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 4000 माइनस इसका आधा कितना, 2 बराबर कितना आ जाएगा, 3998। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। जब ये बात अगर हमें समझ में आ गया कि अगर इसको 1000 मान लें तो इस पर 3 जीरो पुट करना है और इसी का आधा घटा देना, तो इससे बड़े सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जैसे सर अगर आप, हाँ जी, हाँ ये तभी लगेगा तो जैसे कि 1 का डिफरेंस हो, जैसे लास्ट में। हाँ, यानी कि अगर बेस 5 है ना, तो 1 से 4 तक के नंबर दिए रहेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है सर। जैसे एक बार फिर से समझो, पहले अभी समझो एक और क्वेश्चन, फिर बाद में पूछना और लिखना। क्वेश्चन मान लो मैंने ये लिखा कि 999 प्लस, और ये दे दिया 1/23, फिर दे दिया प्लस में 999, और फिर ये है 2/23, प्लस में 999 3/23, और ये कंटिन्यू दे दिया आपके पास 999 और 22/23। आपका उत्तर क्या होगा इसका? क्विक रिप्लाई चाहिए मुझे। 11 मत है, 22,000 घटा 11। So 21989. 21989। 21989। ओके, स्क्रीन पे मुझे पहला उत्तर दिखाई दे रहा है। तो 1989 जिसका आ जाए 1 टाइप करो। सर एक बार और प्लीज इस ट्रिक को बता दो सर। प्लस वाला तो समझ में आ रहा है सर, 1 प्लस। वेट करिए थोड़ा जी सर। पहले मैं आंसर देखने में 22989 या 21989 21989 ओके। 10 सेकंड और मैं वेट करता हूँ। मेरे से नहीं आ रहा। इसका यही आ रहा हो ना तो 1 लगाओ आंसर, बस 1 टाइप करो। इतना क्यों टाइप करो? मैंने मेरे से नहीं आ रहा। हाँ, आपसे नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ। ये 99 है ना, तो इससे आगे क्या होगा? 1000 होगा ना 999 के बाद जी 3 जीरो वाला 1000। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सॉल्व करना है। ये 22 है ना, इसको पकड़ो और इस 22 के ऊपर 1000 लगाओ, और 22 का आधा क्या होता है? 11। इस 11 को इसमें से माइनस कर दीजिए, क्योंकि साइड में माइनस करना कठिन हो जाता है कभी कभी, इसलिए नीचे लिख के भी हम माइनस कर सकते हैं। 10 में से 1 माइनस जाएगा 9, 9 में से 1 माइनस जाएगा 8, ये आ जाएगा 9, फिर ये आ जाएगा 1, फिर ये आ जाएगा 2, 21989। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो मैं आगे बढ़ूं। सर जो ये आपने कुछ बताइए सर, एक बार ये हमने क्या क्या देखा था सर, एक बार वो और बता दो सर कि ये इस ऐसी ट्रिक लगी। ये 1/23 जो बेस है ना यहाँ पे, वो जहां तक जा, अगर 23 है तो 22 तक के नंबर लिखे होने चाहिए। सर जो नीचे तो उससे कम, अगर नीचे 25 है तो 24 तक। 24। सर ये 3 जीरो इसलिए लगाइए सर कि 999 के बाद 999 अगर 99 होता, 3 जीरो आते हैं। हाँ 99 होता तो 100 लगाते, 100 सर 00 माइनस करते। बस नहीं 00 लगाते और इसका आधा माइनस करते। हाँ जी हाँ जी, माइनस तो उतना ही करना है, आधा ही। ठीक है, मतलब जितनी उतनी जीरो लग जाती है सर। हाँ जी, क्लियर है सर, क्लियर। यहाँ तक की बातें क्लियर है? यस सर। लिख ले सर, एक मिनट। हाँ हाँ नोट कर लो, मैं वेट कर लेता हूँ।
सर ये वाला फॉर्मेट बताना n n+1/2 है। हाँ n into n+1/2। कितनी देर और चलेगी सर साथ रखा है क्लास? वो बेस रखा है हमारे पास n+1 से 23 कट गया, 11/2 आया, तो जो कि 22/2, तो जो 11 नहीं सर ये तो हमने डायरेक्ट कर दिया, मतलब आपने जो फॉर्मेट वगैरह समझाया था, जो आपने स्टार्टिंग में बताया था वो था n नेचुरल नंबर का सम है। हाँ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम जो है ना, तो सर मैं ये पूछ रही थी कि आपने 2 के साथ नीचे बेस रखा था,